Hello, everyone. Okay, so let's begin our session for today. Gulzar. See, Gulzar, it will be not possible for me because we took 3 hours to complete those topics yesterday, and it will be not feasible for other students as well. क्योंकि उनको समझ आए, then it will be a repetition for them, and today the session won't be, if everybody wants me to repeat, then I can. But अगर सबको कल का समझ में आया, then for just you, I don't think like they all will be comfortable. But yes, I would like opinion from everyone that Gulzar was having some eye problem yesterday, so he's just asking to briefly explain yesterday's class. So I just want to go with the majority. Okay, Gulzar, that's fine. Okay, so are you all there? Karan, Aditya have been responding. Are you all? Rest of you are here? Okay. So कल हमने क्या किया था? लिस्ट किया था. We did Python basics, string, integer, float operations. हमने लिस्ट शुरू किया था. We did for loop, right? So any confusion into them? Okay, so now you have to do, so define a list first, then followed by iterate over it, perform some mathematical operation on list elements, and print it. Okay, so and get to know the index values. So I wanted to do yeah, let me just, so I've written the question here. I want you to do these 3 things. पहले आपने define करनी है list, then second you have to iterate over that list, then third you need to perform math operation onto that list elements and print them, then fourth get to know the index value of an element from that respective list and insert a value at a specific index. So आपने ये 4 चीजें perform करनी है right now, and when you are done, send in me your code in the private message. Okay, is everyone clear what you have to do? These are the 4 set of steps you have to perform, and send in me your responses in private message. Then we shall begin. हाँ जी, जब भी हम बोलते हैं आइटरेशन, इट मीन्स हम हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं वन बाय वन. इट मीन्स वी आर आस्किंग फॉर लूप.
Anyone who's not clear with the question that what has to be done? हाँ जी, किसी का हुआ? ओके, प्रतिवेश आपने ये नो मैंने सेट ऑफ ऑपरेशंस बोला, ठीक है, वन ऑफ देम की आपने आइटरेट भी किया, लिस्ट पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन जो आपने ये किया है इंडेक्स वैल्यू पे यू हैव गिवन 10 विद इन द लूप, लाइक आपने इसको लूप में क्यों लिया प्रतिवेश? लूप में मतलब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपका जो आपने वैल्यू असाइन कर रहे हो, आपका ये रिपीटेड, फॉर एग्जांपल आपके लिस्ट की लेंथ है 5 और 6, तो जितनी भी आपकी लेंथ है, आपका ये ऑपरेशन भी उतनी बार ही परफॉर्म होगा। ऑल्दो उसके लिए एक स्टेप काफी है, लेकिन आपने लूप में लिखा तो जितनी बार भी लूप आपका आइटरेट करेगा, ये स्टेप उतनी बार परफॉर्म होगा। मैम जो मैंने G2 इक्वल टू 10 दिया, हाँ जी, जी स्क्वायर ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि पहले ये तो 1 पे अगर जाएगा। हाँ जी, तो अगर इसमें मतलब 10 एलिमेंट्स होते तो मतलब सेकंड एलिमेंट और उसके बाद फिर से ये रिपीट होता। हाँ, अब आप इसको प्रिंट करके देखना, क्योंकि देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं। आपने पहले लिस्ट बनाई, ठीक है, फिर आपने लूप लगाया फॉर वैल्यू इन जी, तो वैल्यू में सबसे पहले क्या जाएगा 1, फिर आपने बोला है प्रिंट 1 इंटू 10, तो 10 आ जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव टाइप आएगा। देन नेक्स्ट लाइन में क्या है, आपने लिस्ट के साथ साथ इंडेक्स देके आपने नई वैल्यू असाइन की है, तो एक बार तो ये वैल्यू 1 के साथ रिक्वेस्ट ये परफॉर्म होगा, देन वैल्यू 2 के बाद साथ परफॉर्म होगा, जब लूप वैल्यू 3 पे जाएगा फिर से ये स्टेप परफॉर्म होगा। तो इसको लूप से बाहर लिखिए, क्योंकि ये 1 स्टेप प्रोसेस है, उसको 5-6 बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैम ये हो नहीं रहा, मैम सिर्फ उसी थर्ड वैल्यू पे ही जा रहा है, सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स पे ही जा रहा है। एक सेकेंड, आपका चेंज होते, आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही।
मेरी बस जो इंडेक्स नंबर 2 पे जो 3 की जगह 100 आ गया बस। हाँ वो 10 आ गया, आपकी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि यस मैम, आपने बस क्या। वही। ओके, मैं आपका ये स्टेप समझाती हूँ, एक बार मैं सोल्यूशन लेती हूँ, देन मैं आपका ये स्टेप समझाती हूँ। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। ठीक है प्रतिवेश। ओके मैम। इंडेक्स आउट ऑफ लूप, हाँ जी है ना, बिकॉज इंडेक्सिंग लूप के अंदर इट्स वो डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। अब अगर आपको हर वैल्यू का इंडेक्स डालना है तो आपको लूप के साथ इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। आपको रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल इंडेक्स चाहिए तो उसको लूप में डालने का देयर इज नो यूज। ठीक है, एक सेकेंड, आई विल चेक ऑल ऑफ योर सॉल्यूशंस। ठीक है आदित्य, ठीक है। इंडेक्सिंग से वैल्यू भी चेंज कीजिए एंड इंडेक्स से एक वैल्यू को पिक भी कीजिए अपने लिस्ट में से। आप सब जो आपने लिस्ट डिफाइन की है उसमें से यूजिंग इंडेक्सिंग प्रिंट अ वैल्यू एंड एक इंडेक्स वैल्यू पे इंसर्ट अ न्यू वैल्यू। यही है ना हमारा क्वेश्चन कि गेट टू नो द इंडेक्स वैल्यू एंड इंसर्ट सम वैल्यू एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। फोर्थ क्वेश्चन। वर्षा, क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है यही क्वेश्चंस है जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। हाँ जी ठीक है आदित्य, ठीक है। ऑल्सो वन रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, अगर आप अपना कुछ रिस्पॉन्स भेजते हैं तो एक ही विंडो में लिखो, बिकॉज जैसे अभी आपने भेजा देन सम अदर स्टूडेंट, तो मिक्स एंड आधा रिस्पॉन्स ऊपर चला जाता है, बीच में कुछ और रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। सो एक ही मैसेज में अपना A to Z लिख दीजिए सो दैट वो आधा आधा ना हो। आई माइट लाइक नॉट गेट, मैं उस पर बाद में पढ़ू एंड आधा क्वेश्चन ऊपर है आधा आंसर नीचे है, सो ऐसा सिनेरियो ना हो। ठीक है करण, आपका ठीक है। ठीक है तान्या, आपका ठीक है। अनम आप यू सेंड मी योर कोड अनम। नितिका, प्रगिशा, आप भी भेजिए। पुष्प, पुष्पेश, राहुल। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी आदित्य। मैम जैसे अगर मैं जैसे ये जो मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन ए लिस्ट एंड इटरेट ओवर इट, मैं जब इटरेशन करता हूँ और मैं उसी में चाहता हूँ इटरेशन के अंदर की इंडेक्स वैल्यू साथ में डिस्प्ले हो सारे मेरे लिस्ट की वैल्यूज की, तो मैम मैं वो डिस्प्ले भी कर पा रहा हूँ, बट जो स्पेसिंग है इंडेंटेशन वो प्रॉपर नहीं हो रही है। मैं आपको एक बार कोड भेजता हूँ, आप सोल्यूशन बताएंगे कि इंडेंटेशन प्रॉपर कैसे हो पाएगी। ओके भेजो। पुष्प, आपने जो कोड लिखा है आपने लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू 2 एक्सेस किया है, इंडेक्स 2 वाली वैल्यू एक्सेस की है, लेकिन आपका जितनी बार भी आप ये जितने एलिमेंट्स है जितने बार भी आपका लूप आइटरेट करेगा, मतलब जितनी बार भी लूप रिपीट होगा हर एलिमेंट के लिए, उतनी बार आपको जो आपकी वैल्यू 2 है लाइक इंडेक्स 2 पे विच इज 89, आपका हर बार 89 प्रिंट होगा। तो एक ही बार प्रिंट कराना है, बार बार नहीं। क्योंकि आदित्य आपने ये आपने लूप से बाहर लिखा है, दैट्स व्हाई। एंड लूप के बाहर आई इज नॉट आइडेंटिफाइड, क्योंकि मैंने जैसे कल बताया था इंडेंटेशन से वर्किंग एरिया डिफाइन होता है लूप का, जो उस इंडेंटेशन के अंदर होगा मींस वो फॉर लूप के वर्किंग एरिया के अंदर है। एंड आपने जो कमांड लिखी है इंडेक्स वाली, दैट इज आउट ऑफ। आंसर आ आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, जो स्पेसिंग है ना आंसर में वो प्रॉब्लमेटिक है। आप अगर एक बार अपने रन करके देखेंगे अपने उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आपको दिखेगा भी आंसर आ रहा है प्रॉपर, मैंने ब्रैकेटिंग की है। ओके मैं देखती हूँ, लेट मी जस्ट डू। अच्छा ये आपका एक ही लाइन में, ओके चैट विंडो में ये अलग से आ गया। ओके चैट विंडो में इंडेक्स आपका नेक्स्ट लाइन में दिख रहा था। क्योंकि जो आपका जो 2 है और 6 है ये स्ट्रिंग है आदित्य,
और स्ट्रिंग के साथ आपने इंटू 10 किया है, तो वो क्या कौन सी कमांड थी जैसे हमने कल किया था? इंटू 10 मतलब आपका जो वैल्यू 2 है वो 10 बार रिपीट हुई है, तो उसके बाद जहां से इन टैब स्पेस आएगा उसने उसके अकॉर्डिंग दिया है, लेंथ के अकॉर्डिंग। वो चेंज करके मैंने उसको 20 एंड 65 कर दिया, तब भी प्रॉब्लम आ रहा है। 20 and 65 वेयर? हाँ, उसमें मैं कैरेक्टर्स हटा दिए, मतलब स्ट्रिंग को चेंज करके इंटीजर वैल्यू कर दी, तब भी प्रॉब्लम इंडेंटेशन में। नहीं, तब तो नहीं आ रही। तब ओके, यस, इंडेक्स वैल्यू में तो फ्लोट वाली फिगर्स है मैम, वही थोड़ा बाद में डिस्प्ले हो रही है, बाकी सब एक लाइन में आ रही है। फ्लोटिंग के लिए डिफरेंट है या इसका मतलब कि मेरे को सारे फिगर्स लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही पर्टिकुलर टाइप के लेने पड़ेंगे, तभी जाके इंडेंटेशन प्रॉपर होगी। एक सेकेंड में आपका ये सोल्यूशन सबके सामने डिस्कस करती हूँ, मे बी किसी और का भी कंफ्यूजन है, देन we'll discuss it that on the screen with everyone. ठीक है? ओके, वर्षा, ठीक है। राहुल, आपका आपने ऐसे क्यों लिखा वर्षा? लिस्ट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड देन 30 is equals to 35. Are you getting the result with this command, Varsha? थर्टी का इंडेक्स हाँ जी प्रगीशा, द स्क्रीन क्वेश्चंस। प्लीज आप अपने रिस्पॉन्सेज एक विंडो में सेंड कर सकते हो, लाइक एंड अदर्स एज वेल, बिकॉज मुझे फिर बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे आपका कोड देखने के लिए। आधा कहीं लिखा होता है, आधा बीच में, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स के भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, सबके प्राइवेट है तो मे बी नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, तो एक ही उसमें प्लीज राइट ऑल ऑफ देम। ओके राहुल, आपका ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, so let's discuss the solution now. I've gotten multiple answers. ठीक है, ठीक है नितिका आपका, ठीक है अनम आपका, ठीक है, ठीक है अनम। ओके चलो, नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। रेगुलर हमने, हमारा सबसे पहले क्या था, दैट वी हैव टू डिफाइन अ लिस्ट, राइट? तो लिस्ट कैसे डिफाइन होती है? लेट्स से l_1, मैंने लिस्ट डिफाइन की 15, 25, 30, 35। ओके, देन लिस्ट डिफाइन हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद क्या था? आइट्रेट ओवर द लिस्ट। आइट्रेशन का मतलब होता है लूप लगाना, सो फॉर i in l_1 एंड देन उसके बाद क्वेश्चन क्या था? परफॉर्म मैथमेटिक्स द लिस्ट एंड प्रिंट देम। तो सीधा हम यही कर सकते हैं, प्रिंट लेट्स से i plus 10 here, ठीक है, able to perform these three things. Then what was the question? Get to know the index value and insert some value at a specific index. तो यहां तक तो सबने किया है, लेकिन इसके बाद some of you have done what, कि हमने we get to know the index value, तो क्या किया है यहाँ पे? So print l_1 dot index, फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 का इंडेक्स डालना है, तो ये भी किया। अब इसमें ऐसा कुछ आउटपुट आया, बिकॉज सी स्टेप बाय स्टेप होता है। लिस्ट डिफाइन की, हमने एलिमेंट को एक्सेस किया, देन एडिशन परफॉर्म किया, देन जितनी बार भी सबसे पहले मेरा आउटपुट इट विल बी फॉर 15, यहाँ पे 15, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर।
पहले 15, देन हमने 15 में प्लस 10 ऐड किया, क्या आया 25। उसके बाद हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इसका इंडेक्स 25 का इंडेक्स विच इज 1, ये प्रिंट हो गया। लूप मेरा फिर से जाएगा ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 25, 25 में 10 ऐड किया, क्या हुआ 35। लेकिन हमने फिर से इंडेक्स पर प्रिंट कराया एलिमेंट 25 का, सो फिर से 1 आया। तो जितनी बार भी आप 25 के लिए फिर प्रिंट होगा, जब 30 पे जाएगा फिर से 10 ऐड होगा, फिर से इसका इंडेक्स प्रिंट होगा। देन 35 पे जाएगा, इसमें 10 ऐड होगा, लेकिन फिर से 25 का इंडेक्स प्रिंट होगा। तो व्हाई आर यू प्रिंटिंग द इंडेक्स आफ्टर एवरी स्टेप? जैसे मैंने कल बताया था कि लूप का इंडेंटेशन होता है, दिस इज इंडेंटेशन दे, और ये सब लूप के इंडेंटेशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पेस है, टैब का स्पेस है, मींस ये सब लूप की वर्किंग एरिया में है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, नहीं विपुल अभी मैंने वो इंडेक्स प्रिंट करने वाला क्वेश्चन दिया नहीं था, जस्ट कि इंडेक्स वैल्यू, गेट टू नो द इंडेक्स वैल्यू, या आप सभी का भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने एक वैल्यू का इंडेक्स प्रिंट कराना, देन डोंट इंक्लूड इट इन द लूप, अलग से इसको लूप से बाहर लिखिए, जस्ट राइट इट आउटसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप मतलब इंडेंटेशन से बाहर, इंडेंटेशन से बाहर है, देन ये लूप मेरा जितने मेरे एलिमेंट्स है सभी में 10 ऐड करेगा 1 by 1, एंड जब लूप खत्म हो जाएगा, लूप कब खत्म होगा, जब 35 पे 10 ऐड हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, राइट। देन इट विल कम टू दिस कमांड एंड इट विल गिव मी ओनली 1, क्योंकि मैंने अब क्या कितनी बार प्रिंट करा है, सिर्फ एक बार। इससे पहले तो मेरा लूप चला फॉर एवरी एलिमेंट 15 के लिए, 25 के लिए, 30 के लिए, 35 के लिए, राइट। देन ये लूप खत्म होने के बाद फिर देन इसकी बारी आएगी, एंड देन हमने इसका भी हैव गॉटन द आउटपुट फॉर दिस इंडेक्स, ओके। देन अनदर क्वेश्चन वाज, इसमें कोई कंफ्यूजन कि मे बी सम ऑफ यू हैव डन इट वेर इन यू आर प्रिंटिंग दिस आफ्टर दिस स्टेप, तो आपका उतनी बार ही आपका इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। सो इट शुड नॉट बी डन। अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, एक बार ही करानी है, तो उसको लूप से लिखिए, लूप के अंदर लिखोगे तो वो जितनी बार भी आपका लूप आइटरेट करेगा, आपका रिस्पेक्टिव आउटपुट भी इसका उतनी बार ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, ये ठीक है प्रतिवेश, या ये वाला स्टेप ठीक है, हाँ जी। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जो आपने किया था कि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि इंसर्ट कराना एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, तो इंसर्ट कराने के लिए एक ही कमांड जरूरी है, या फॉर एग्जांपल मुझे 30 की जगह मुझे 300 लिखना है, मुझे ओवरराइट करना है, उसके लिए भी एक ही कमांड जरूरी है। इफ आई राइट इट इन द लूप हियर, फॉर एग्जांपल l_1, मुझे इंडेक्स 1 की ही जगह 25 की जगह आई वांट 250, तो अभी क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हर स्टेप के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ऑल्दो अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगी, इट कैन बी परफॉर्म्ड हियर एज वेल, एक ही स्टेप का काम है ये, तो जस्ट नो नीड टू राइट इट हियर बिकॉज इट इज एन एड ऑन थिंग, ये एक स्टेप का काम है, लेकिन आप जितनी बार भी आपको लूप हर एलिमेंट पे आइटरेट करेगा, दिस विल बी डन अलोंग विद इट, सो इट्स नॉट यूज्ड, उसका पर्पस नहीं है कि बार बार इसको हम आइटरेट करें तभी सॉल्व होगा। सो जस्ट राइट इट आउटसाइड द लूप, अगर कोई एक सिंगल आपकी स्पेसिफिक कमांड है उसको लूप में ना लिखो, राइट इट आउटसाइड द लूप, ठीक है। लूप में लिखोगे तो जितने भी आपके एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के लिए जैसे पहले 15 आएगा, 15 के लिए ये कमांड भी परफॉर्म होगी और ये कमांड भी परफॉर्म होगी। पहली कमांड में ये एग्जीक्यूशन हो गया, देन बाकी के लिए तो बस ये रिपीटेशन होगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, देन देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आदित्य आपका था ये, यस आई थिंक आपका था, यस। तो इसमें व्हाट आदित्य हैज गिवन फ्लोटिंग वैल्यूज, ऑल्दो 1.5 में था 1 था, इसमें फ्लोटिंग वैल्यूज है, ये इंटीजर है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज एंड लास्ट की 2 वैल्यूज इंटीजर है, ठीक है। सो उसमें ही सेइंग कि व्हाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट इंडेंटेशन, तो लेट्स चेक कि जो हमने लेंथ फंक्शन लगाया है, व्हेन आई एग्जीक्यूटेड दिस कमांड, तो जहां पे मेरी इंटीजर वैल्यूज थी उन सबका तो एक साथ अलाइनमेंट है,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी इंटीजर क्लासेस है, वही क्वेश्चन है, लेकिन ही ट्राइड समथिंग एल्स। तो इस मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिया उन्होंने, नॉट ओनली इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज भी ली, तो उसके साथ साथ लेंथ भी प्रिंट करानी चाहिए एंड इंडेक्स भी। ओके, तो इनिशियली सभी वैल्यूज इंटीजर, इनका स्पेसिंग, इंडेंटेशन सब कुछ ठीक आ रहा है। देन हमने जैसे कल चेक किया कि लेंथ ऑफ एन इंटीजर, लेंथ ऑफ 20 एरर देगा, क्योंकि इंट का ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी लेंथ। नाउ when I say it as in the form of float 20.5, what will be the length now? 3, क्योंकि decimal is also counted, 4 actually, 2, 0 and decimal, क्योंकि white spaces है या special characters है, everything is counted जब हम उसको string बना देते, तो 4 places हुए। अब इसमें difference क्या आ रहा है, और एक second, let me take a pen here. अब इसकी लेंथ क्या होगी, what will be the length for this 8.5, 3, similarly 7.0 की लेंथ क्या होगी 3। now what he has done here, पहले सभी एलिमेंट्स के पास एक्सेस किया till 65, सभी को 10 से मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट 10 से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस प्रिंट की, वो प्रिंट हो गई। देन लेंथ प्रिंट किया, लाइक व्हाट इज द लेंथ ऑफ आई, तो आई यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट से 1, 5, 9, 20, 10 रिस्पेक्टिव उनकी लेंथ प्रिंट हो गई एंड उनके इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो गए। ठीक है, नाउ बिकॉज जब हमने इसको स्ट्रिंग बनाया, लाइक हमने 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, दिस वाज आवर आउटपुट, हमारा 85 आया। बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज अलग, बिकॉज 3 स्पेसिस है, 3 स्पेसिस के इक्वलेंट इट इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे 85.0 हमारे पास 4 स्पेसिस है, देन इट इज गोइंग अ स्टेप एक्स्ट्रा। सिमिलरली फ्लोट वर्ड इज बिगर एज कंपेयर टू इंट, तो इट इज ऑल्सो टेकिंग सम स्पेस एक्स्ट्रा। और जो ये आउटपुट था हमारा लेंथ, बिकॉज हमने क्या दिया है स्पेस ऑफ टैब, तो ये यहाँ आने की जगह इट हैज मूव्ड दिस वे, बिकॉज हमारा फ्लोटिंग वैल्यू ज्यादा लेंथ था, ये जो फ्लोट वाली वैल्यूज है इनकी ज्यादा लेंथ है, तो दिस लेंथ हैज बीन मूव्ड हियर, सो दिस इज माय लेंथ एक्चुअली, एंड जो इंडेक्स वैल्यू है दीज आर माय इंडेक्स वैल्यू। अगर इस केस में इफ आई रिमूव द टैब आदित्य, देन इट माइट कम इनटू द सेम अलाइनमेंट, सो लाइक नॉट ऑल द सेम, क्योंकि वैल्यूज और नाम टोटली अलग है। यू सी, यहाँ पे इसने एक स्पेस एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि बाकी सब में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, इसमें कितने हैं फ्लोटिंग वैल्यूज में 4, तो एक स्पेस इसका एक्स्ट्रा हुआ। फ्लोट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा वैल्यू कंपेयर टू इंट, तो इन्होंने कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लिया। बट यू सी नाउ लास्ट वाला जो इंडेक्स था वो सब एक अलाइनमेंट में है, लेकिन ओनली जो हमारा लेंथ वाला वैल्यू है दैट इज एट अ डिफरेंट अलाइनमेंट, बिकॉज इन्होंने कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लिया है और इसने कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लिया है, दैट इज व्हाई इट हैज मूव्ड at like this place। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, जब भी स्लैश टी, अगर मुझे इक्वल स्पेस लेके आना है, हाउ कैन आई डू इट, स्लैश टी इंटू 2, स्टिल इट वोंट कम, इक्वली नहीं आएगा, बिकॉज जो वैल्यूज हैं इसकी दे विल टेक ऑलवेज मोर स्पेस, तो वो इक्वल नहीं होगा आदित्य, इट विल बी नो देयर, either you remove this type then it will be at a equal pace, क्योंकि अब जो फ्लोट वाला एक्स्ट्रा वर्ड था, नो इट्स नॉट टेकिंग दैट थिंग, बिकॉज जो फ्लोटिंग वैल्यू जो या इसी वजह से इट वाज एट कमिंग एट डिफरेंट इंडेंटेशन या डिफरेंट स्पेसिंग। ठीक है, तो उसमें दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यस इफ यू वांट देम ऑल इन अलाइनमेंट, तो कुछ चीजें आपने रिमूव करनी पड़ेंगी सो दैट दे कम ऑल टुगेदर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा आई हैव सीन वन ऑफ योर सॉल्यूशन वाज दिस वन। सो ये किनका सॉल्यूशन था, I don't know the name, I've forgotten actually. So this was my list here, हमने लिस्ट पे आइटरेट किया, हमने हर वैल्यू का क्या किया, स्क्वायर किया, 10 का 100, 20 का, हाँ जी वर्षा आपका 20 का 400, देन आपने लिखा है लास्ट में लिस्ट
डॉट इंडेक्स, आपने किसका इंडेक्स जानना है? 30 का, ठीक है। सो 30 का इंडेक्स क्या है? एक्चुअली इसमें आपने क्या किया, आपने एक साथ दोनों चीजें कर दी, आपने इंडेक्स जाना, सी इट शी हैज डन 2 स्टेप्स ऑल टुगेदर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि get to know the index value and insert some value at a specific index या overwrite. तो 2 steps की जगह it can be done in 1 step as well. For example, what this command will give me, अगर मैं ये लिखती हूँ list dot index and मुझे index जानना है 30 का, तो ये मुझे क्या देगा? Give me a second. It will give me index value of 2 because 30 का index क्या है? 30 का इंडेक्स क्या है? 2। देन अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देती हूँ लाइक दिस, देन व्हाट आई एम राइटिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये इक्विवेलेंट किसके है? इट इज इक्विवेलेंट टू LST2 एंड आउटसाइड आई एम जस्ट राइटिंग LST। क्लियर? लाइक आप 2 स्टेप प्रोसेस है कि पहले आप इंडेक्स स्टोर करोगे एंड देन आप ऐसे लिखोगे। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट इन 1 कमांड, गेट टू नो द इंडेक्स बाय दिस कमांड एंड उसको स्ट्रेट अवे स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट कर दीजिए, सो दैट इसका जो आउटपुट आए will be automatically in this form. And when you give a new value here, so अब 30 की जगह you will have 35 replacement. तो ऐसे भी आप कर सकते हो, this is as minimum number of lines. तो 2 steps done in just one line, ठीक है। so you could this way, पहले आप जैसे हमने कल किया था, इंडेक्स पता किया एंड देन इसका जो आउटपुट आता है हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लिखा। so not necessarily you can do it this way, that write everything in just one line. अब इसने क्या किया, इंडेक्स यहाँ पे मिला, मैंने उस पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस किया एंड आई सेड कि उस जगह पे आई वांट 35 टू हैपन, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ओवरराइट। ओके, so is this clear कि ये like you can do all this process as well, 2 things all together in one line? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, what about others? Only Karan and Aditya have responded. ठीक है, ओके, ये वाला सोल्यूशन वाज करेक्ट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है। एवरीवन इज क्लियर हाउ दीज स्टेप्स विल बी परफॉर्म्ड, या जो हमने कल लिस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे हमने थोड़ा रिकैप किया उनका बाय टेकिंग सम क्वेश्चंस। सो अगर किसी का अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, otherwise then we are moving on to the next step like for loops and हम और एग्जांपल्स करेंगे further. Okay then, ठीक है। so हम do you want to anyone हाँ जी, ओवरराइटिंग में क्या होता है हर्षिता? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से LST लिस्ट में मुझे इंडेक्स 0 पे आई डोंट वांट 10, मुझे चाहिए 100, तो ये क्या करेगा? इट विल ओवरराइट द वैल्यू। ये 10 की जगह मेरी लिस्ट में इसने क्या इंसर्ट करा दिया? नाउ आई एम हैविंग व्हाट? 100 इन माय अपडेटेड लिस्ट। तो इसको बोलते हैं ओवरराइटिंग, बिकॉज जो आपकी पहले लेंथ थी, हम कैसे लेंथ चेक करते हैं अपनी लिस्ट की? हाउ डू वी चेक द लेंथ कि कितने एलिमेंट्स हैं इनटू माय लिस्ट? सो फॉर एग्जाम्पल मुझे लेंथ है, मेरी लेंथ कितनी थी पहले? लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ थी 6, फिर हमने किया ओवरराइट कि इंडेक्स 0 पे जो मेरी वैल्यू है उसको हटा के आई वांट 100 टू हैपन। उसके बाद भी लेंथ कितनी आई लिस्ट की? 6। तो ओवरराइटिंग से आपका एलिमेंट चेंज होगा, लिस्ट आपकी जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन इफ यू परफॉर्म एन इंसर्ट ऑपरेशन तो आपका लेंथ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लिस्ट में इंसर्ट कराना है, इंसर्ट किस इंडेक्स पे कराना है? लेट्स से मुझे 0 इंडेक्स पे ही कराना है एंड आई वांट 100 टू बी इंसर्टेड। सो 0, मुझे इंसर्ट कराना है 100।
नाउ व्हेन आई प्रिंट द लेंथ, पहले लेंथ क्या थी 6, लेकिन अब मैंने क्या कराया 0 इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करा, अब क्या होगी, यू सी नाउ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड व्हेन आई प्रिंट माय लिस्ट हियर यू विल सी कि जो 10 था, जो सभी वैल्यूज थी, लेट मी टेक पेन, जो मेरी 10 था इट हैज मूव्ड दिस वे, 20 इट हैज शिफ्टेड अ वैल्यू अगो, तो जितनी भी वैल्यूज थी वो एक स्टेप आगे चली गई। 10 का इंडेक्स था 0, अब 10 का इंडेक्स क्या हो गया है 1, 20 का इंडेक्स क्या था 1, नाउ इट हैज कम आउट टू बी 2। अब हर वैल्यू का इंडेक्स +1 हो गया बिकॉज हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे हमने इंसर्ट कराया 100। सो जब हम इंसर्ट कराते हैं योर लिस्ट विल इंक्रीज, अ वैल्यू विल इंक्रीज, आपकी लेंथ चेंज रहेगी, वेर इन ओवर राइटिंग योर लेंथ विल रिमेन द सेम, बस आपका एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है हर्षिता? ओके now another command was कि जैसे I haven't told you along with the value आपने इंडेक्स भी जानना है। so how we can get to know, for example ये मेरी लिस्ट थी जिसपे मुझे आइटरेट करना, मैंने लिस्ट डिफाइन किया। नाउ वैल्यू इन के इज माई, दिस इज वन ऑफ योर सोल्यूशन, आप में से किसी ने शेयर किया था। ठीक है, सो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, हाँ जी आपका राहुल, ठीक है। सो वैल्यू इज कॉमा वैल्यू, अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे इंडेक्स भी जानना है, तो इंडेक्स की क्या कमांड थी, डॉट इंडेक्स। सो हमारा जस्ट रिमूव इट, फॉर वैल्यू इन के, पहली आइटरेशन में के किसको, वैल्यू किसको रेफर करेगा 4 को, तो वैल्यू इज 4 विल बी प्रिंटेड एंड इंडेक्स इज के डॉट इंडेक्स, एंड जो भी मेरी वैल्यू आएगी हर आइटरेशन में उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। यू सी नाउ दिस इज द इंडेक्स हियर, but why are we getting these kind of indexes? Okay, because there are repetitions, that's why there are repetitions। आपका 8 is 4 here, 8 is again 7 का पहले 3 था, 7 is again 5 का पहले 1 था and 5 is again, that is why, इसी वजह से you are getting the index repeated, but this is not the property। एक second, ठीक है। सो दिस वे इट विल, लेकिन इफ यू वांट टू नो द इंडेक्स हमारे पास दूसरी कमांड होती है, लेकिन अगर आपके पास रिपीटेड एलिमेंट्स है तो जो आपका फर्स्ट अकरिंग इंडेक्स होगा ये वही आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो इस केस में बाय डिफॉल्ट अगर रिपीटेशन नहीं है तो इट विल गिव मी एक्यूरेट रिजल्ट। जैसे 51 है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं वैल्यूज चेंज कर रही हूँ जस्ट टू शो, अब हर एलिमेंट यूनिक हो गया, नाउ इट विल गिव मी द एग्जैक्ट इंडेक्सेस। लेकिन जैसे अभी रिपीटेशन था इट विल गिव यू डिफरेंट इंडेक्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है, दैट इफ यू वांट टू नो द इंडेक्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एन्यूमरेट। आई जस्ट कम टू दैट हियर, give me a second, let me come to enumerate, it will solve that problem of indexes। so by default python में enumerate एक function है जो आपको हर value का respective index भी देगा। okay, yeah, let me define here। so for example हमारी list थी, let me just take this list only। okay, this is my list। अब हमारा question था मुझे हर, हाँ जी अनिरुद्ध, आई विल एक्चुअली मुझे सभी को मेल करना है, आई हैवंट, सो I was not able to contact Damini, so I'll call her and I'll take all of her email IDs and then I'll share with everyone। It is still pending on my side। okay, I've taken your mail ID, I'll include it and I'll send you Anirudh along with others। ठीक है, सो अभी हमारा क्वेश्चन था कि हमें इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करानी थी हर एलिमेंट की। जब हमने प्रिंट कराया तो जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स था, जैसे 5 रिपीटेड है
तो इंडेक्स इसने 5 का पहले वाला 1 पिक किया इंस्टेड ऑफ दिस लास्ट एलिमेंट। तो इसके लिए आई टोल्ड यू कि सोल्यूशन है हमारे पास एन्यूमरेट फंक्शन, जो कि पाइथन में प्री डिफाइंड है। तो वो कैसे डिफाइन होता है? फॉर एग्जाम्पल फॉर आई, और यू कैन से इंडेक्स, मैं एक बार लिख लेती हूँ, देन आई एक्सप्लेन यू। Okay. ठीक है, सो दिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम है। एन्यूमरेट क्या करेगा? सी हमने टपल अनपैकिंग किया था कि जहां पे मैंने दो वैल्यूज लिखी है, फॉर एग्जांपल a कॉमा b इज इक्वल टू 5 कॉमा 6। हमने कल टपल अनपैकिंग किया था परसों, जिसमें अब a में क्या आ जाएगा 5, b में क्या आ जाएगा 6। तो ये सेम अप्रोच यहाँ पे यूज होगी। एन्यूमरेट जो है आपका दो आउटपुट देता है, सबसे पहले होगा आपका इंडेक्स, एंड उसके बाद जो वैल्यू, उसके बाद जो भी आउटपुट देगा दैट विल बी द रिस्पेक्टिव वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। एन्यूमरेट ने क्या किया? पहले मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, दीज आर जस्ट नेम्स, यू कैन यूज आई जे के एल एनीथिंग व्हाटसएवर यू वांट। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि एन्यूमरेट क्या देता है। पहले आपका ऑलवेज विल बी इंडेक्स, आफ्टर दैट इट विल बी ऑलवेज वैल्यू, एंड वैल्यूज क्या है? ये सभी वैल्यू 1 by 1, क्योंकि फोर लुक के साथ है तो हर वैल्यू आइटरेट होगी। तो मैंने लिखा है फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू, बिकॉज टपल एंड पैकिंग होती है एन्यूमरेट में। एन्यूमरेट के स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है जिसपे मुझे आइटरेट कराना है। सो आई वांट टू आइटरेट ओवर दिस लिस्ट, सो आई हैव रिटन कैपिटल के हियर। ठीक है, सो फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट के, देन आई एम सेइंग प्रिंट वैल्यू इज, ये तो थियरी है, देन आई एम सेइंग वैल्यू। तो वैल्यू जैसे मैंने बताया कि जो आपके लिस्ट के एलिमेंट्स है वैल्यू उनको रेफर करेगा। ठीक है, एंड द इंडेक्स इज, देन आई व्हाट आई प्रिंटेड इंडेक्स, ये कहां से आया? फ्रॉम हियर, दिस इज माय इंडेक्स एंड दिस इज माय वैल्यू। तो पहले इसने क्या किया? 4 को पिकअप किया, इट हैज टेकन 4 हियर लिस्ट में से, एंड उसके रिस्पेक्टिव जो इंडेक्स था इसने वो इंडेक्स पिकअप किया। हमने एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं लिखा डॉट इंडेक्स, यू सी वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, हमने बस एन्यूमरेट फंक्शन कॉल किया, एंड ऑटोमेटिकली वो आपको दो आउटपुट देगा, एक वैल्यू देगा एंड उसके रिस्पेक्टिव क्या इंडेक्स है। ठीक है, सो पहले हमारा 4 का आउटपुट आ गया, देन आफ्टर 4 हमारा क्या था 5, देन हमने प्रिंट कराया 5 एंड उसके रिस्पेक्टिव जो इंडेक्स है, एंड वी हैव गॉटन 5 के लिए इंडेक्स 1। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। सी अभी हमने थोड़ी देर पहले राहुल ने कोड लिखा था जहां पे हमारी लिस्ट में कुछ वैल्यूज रिपीटेड है, 5 रिपीटेड है, पहले भी है लास्ट में भी है, 7 रिपीटेड है, पहले भी है लास्ट में भी है। तो हमने डॉट इंडेक्स कमांड जो है के डॉट इंडेक्स से हमने कोशिश की कि हम इंडेक्स निकाले हर वैल्यू का, लेकिन हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि पहले 5 का इंडेक्स था 1, तो लास्ट में भी उसने वही इंडेक्स दिया। इस डॉट इंडेक्स कमांड ने जो पहला इंडेक्स था वही उसने पिकअप किया, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे 7 शुड कम, जो उसका आइडल इंडेक्स वैल्यू है। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम विद डॉट इंडेक्स कमांड, तो ये सक्सेसफुल नहीं है इफ देयर इज रिपीटेशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एन्यूमरेट। एन्यूमरेट क्या करता है? एन्यूमरेट आपको दो आउटपुट देता है, एक तो देता है इंडेक्स और दूसरा देता है वैल्यू। ये सीरियल पहले इंडेक्स ही आएगा, पहले वैल्यू नहीं की, दिस इज इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। पहले जो आउटपुट देगा, एन्यूमरेट एक फंक्शन है, जो आउटपुट देगा पहला वो होगा इंडेक्स एंड दूसरा होगा वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है? दीज आर द वैल्यूज जिनपे जो हमारी लिस्ट में है, जिनपे हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे बोला है फॉर इंडेक्स वैल्यू इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट के अंदर आपने ब्रैकेट में जिसपे आपने आइटरेट करना है आपने वो नाम देना है। तो हमें किस पे आइटरेट करना था? के इज द लिस्ट ऑफ माय नेम, तो एन्यूमरेट के, इसका मतलब मुझे इस लिस्ट पे आइटरेट करना है और मुझे इस लिस्ट के रिस्पेक्टिव वैल्यूज और उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस चाहिए। ठीक है, सो एन्यूमरेट के आई हैव रिटन हियर। एज आई टोल्ड यू, एन्यूमरेट दो आउटपुट देगा, वन विल बी योर इंडेक्स एंड सेकंड विल बी योर वैल्यू इन दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट। जब हमने इनको प्रिंट कराया, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराया, यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कराया, इट विल नॉट बी के डॉट इंडेक्स, इट विल बी जस्ट इंडेक्स। हमने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कराया, तो इंडेक्स ये मेरा कहाँ से आया?
ये यहाँ से आया क्योंकि हमने लूप में लगाते टाइम इंडेक्स यहाँ लिया। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू यहाँ से आई, क्योंकि एन्यूमरेट में दो तरह के आउटपुट थे, राइट? जैसे हमने कल किया था ना, फॉर आई इन एफ वी आर प्रिंटिंग आई, तो वही इंडेक्स एंड वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। सो व्हेन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू 4, तो लिस्ट में सबसे पहला एलिमेंट क्या था, 4, तो वैल्यू में जाके क्या स्टोर होता है मेरा 4, एंड इंडेक्स में क्या स्टोर होता है, जो उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है 0। उसके बाद मेरा एलिमेंट आइट्रेशन 5 पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे। देन वैल्यू में अब क्या आ गया, टेम्पररी बकेट्स, जैसे मैंने कल बताया था कि हर वैल्यू को स्टोर करेगा 1 by 1। जब मेरा दूसरी आइट्रेशन में लूप गया, किस पे गया, 5 पे। देन वैल्यू कौन सी स्टोर हुई, 5, एंड उस 5 के रिस्पेक्टिव इंडेक्स इसने अपने आप कैलकुलेट करके मुझे बताया कि 5 का इंडेक्स है 1। ठीक है, फिर से मेरा लूप आइट्रेट करेगा टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, 5 के बाद क्या है 6। देन वैल्यू में क्या स्टोर हुआ, अब जाके 6 स्टोर हुआ, सो वी हैव गॉटन 6 हियर, एंड itself it is telling me कि अब 6 का इंडेक्स क्या है 2, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो इस ऐसे ही हर एलिमेंट के पास 1 by 1 गया, एंड along with the value इसने मुझे उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस प्रिंट करके दे दिए। सो दिस इज डन यूजिंग enumerate फंक्शन। ठीक है, एंड यू सी enumerate इज ग्रीन हियर, इट मींस दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम पाइथन, हमने उसको जस्ट कॉल किया है, एंड इसका सिंटेक्स ये है enumerate कीवर्ड, एंड आपको किस पे आइटरेट करना है, लिस्ट का नाम। ठीक है, सो इट इज दिस वे। Okay, so this is a syntax, I'm just writing in the form of comment here. So enumerate the function name, and you want to iterate over which list, that name will come here. So मुझे मेरी लिस्ट का नाम क्या था कि, so that I've written here, and उसने मुझे इसके respective values का output दिया। Ma'am, but why we have mentioned for index why we have mentioned in for loop? क्योंकि इसका सिंटेक्स है ये, जैसे मैंने बताया enumerate आपको दो वैल्यूज देगा, पहली वैल्यू देगा आपको इंडेक्स, एंड सेकेंड देगा आपको वैल्यू। आप यहाँ पे कुछ और लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ind_1 एंड data_1 सो आपने वही लिखना है। ये टपल एंड पैकिंग है, ये आप enumerate आपको दो आउटपुट देगा। बैकएंड में ये फंक्शन डिफाइंड है, एंड इस फंक्शन की दो रिटर्न वैल्यूज है, वन इज योर इंडेक्स एंड वन इज योर रिस्पेक्टिव डेटा वैल्यू जो आपकी लिस्ट में स्टोर्ड है। ठीक है, एक सेकेंड। Can argument be a set or tuple? Nitika, what is the question? Like, what arguments up like, which arguments you are talking about? Here, Hanji, it can access to anything. Tuple पे access कर सकता है ये, it will do. But अभी हम उस stage पे नहीं है, हमने we have not done tuple and we have not done, तो I won't give examples for them. जब हम वो करेंगे, then we'll take those examples as well. ठीक है, so हाँ जी, सेट पे डज नॉट, राहुल अभी आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स, बिकॉज जैसे आपको है थोड़ा प्रायर नॉलेज गुड, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को नहीं है, एवरीवन, तो इसी वजह से आई डोंट वांट देम टू कंफ्यूज। तो जब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे तब हम विल डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, लूप आप किसी चीज पे भी लगा सकते हो, बीट स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रिंग पे लगाना है, let's say a is equals to hello, okay, for I in, or just say ij enumerate a, ठीक है, so print I comma let's say slash t and then comma j, it will give you the respective values. Iteration आप loop किसी चीज से भी लगा सकते हो until unless they come out to be a single elements. Okay, so anyone is having any confusion into enumerate? This is example of enumerate जहां पे मैंने list लिया है, this is an example of enumerate जहां पे मैंने एक string value ली है।
Okay, anyone is having any question, any confusion कि enumerate कैसे काम करता है? जहाँ पे आपने स्ट्रिंग ली है वो वाला कोड आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। I want you to do it yourself, everyone. Enumerate का I want you to perform it yourself. String पे भी and onto a list as well. So that without अगर आपको समझ में आ गया, don't refer to the screen, do it yourself. किसी का कोई error आया while who have done? जैसे तान्या, करण, प्रतिवेश, you have done any error you have gotten? Okay. So I want everyone to perform an example of enumerate. Okay, करण. अगर मैं इसमें space introduce करा देती हूँ into my string, then will I get an index for space as well? Will I get an index for space? जैसे अभी मैंने लिखा hello, मेरे इसमें कोई space नहीं है, लेकिन if I introduce a space in hello, let's say E and L के बीच में मैं space डाल देती हूँ, then क्या index मुझे मिलेगा उसके लिए? Yes. So जैसे हमने कल किया था, spaces are also counted. तो जब I've printed this is an empty place and उसके लिए भी I've gotten a respective index. ठीक है? So कोई confusion into enumerate? Let's move on to the next if not having any confusion. गुलजार आपको समझ में आ रहा है? गुलजार, नितिका? मैम जस्ट मिनट। हाँ जी गुलजार। मैम एक बार एन्यूमरेट का प्रोसेस एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। ओके, सी एन्यूमरेट क्या करता है, जैसे हमने ये एक कमांड किया था कि मुझे इंडेक्स जानना है किसी भी लिस्ट में। अगर फॉर एग्जांपल मेरी ये लिस्ट है, मुझे इंडेक्स जानना है, मुझे 4 का इंडेक्स जानना है, तो कैसे इंडेक्स पता करेंगे गुलजार? मुझे वैल्यू 4 का इंडेक्स जानना है, तो क्या कमांड लिखूंगी मैं उसके लिए? What will be the command here, Gulzar, to get to know the index for 4? Index. So K, capital K dot index. _4. ठीक है? नहीं, वो नहीं, रेगुलर पाइथन की कमांड है डॉट इंडेक्स 4। तो 4 का इंडेक्स है 0। तो अगर आपके डेटा में रिपीटेशन है, जैसे 5 मेरा रिपीटेड है 2 बार, 7 रिपीटेड है 2 बार, 8 रिपीटेड है 2 बार, तो इस केस में ये वाली कमांड सही आउटपुट नहीं देगी। जो पहला इंडेक्स होगा वही आउटपुट देगी, जो लास्ट इंडेक्स है वो नहीं देगी। तो जब आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जो आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग उनके सही इंडेक्सेस चाहिए, तो आपने एन्यूमरेट फंक्शन यूज करना है। एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है? आपको 2 आउटपुट देगा। पहला आउटपुट होगा आपका इंडेक्स वैल्यू, और दूसरा आउटपुट होता है कि जो आपकी डेटा वैल्यू है लिस्ट में। ठीक है, आपका एन्यूमरेट ये 2 आउटपुट देगा, और ये उसमें है लाइक ऑर्डर में है, पहला आपका इंडेक्स ही होगा एंड उसके बाद डेटा ही होगा, और ये आप हमेशा लूप में ही यूज कर सकते हो। हाँ जी, यस अनिरुद्ध। एंड ये विल बी ऑलवेज यूज इनटू दिस लूप, एंड इसका सिंटेक्स ऐसे ही है लिखने का। आपने एन्यूमरेट कीवर्ड लिखना है, जिसपे आपने आइटरेट कराना है वो आपने मेंबरशिप फंक्शन इन भी लिखना पड़ेगा, जो प्रॉपर फॉर लूप का सिंटेक्स है। आपने सिंटेक्स का, एंड जो एन्यूमरेट से जो आउटपुट आएंगे, पहला होगा आपका इंडेक्स, एंड पहला होगा आपका इंडेक्स, एंड जो दूसरा है दैट विल बी योर वैल्यू। तो जब इसको हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा सबसे पहली डेटा वैल्यू क्या है? 4,
और उसका इंडेक्स क्या था 0। तो IND1 से क्या आया मेरा, IND1 क्या है, पहले क्या आता है इंडेक्स, तो IND1 में क्या स्टोर हो गया आके इंडेक्स, वो मैंने प्रिंट करा दिया इंडेक्सेस कॉमा IND1, तो ये मेरा इंडेक्स है। देन दूसरा आउटपुट क्या आता है न्यूमरेट फंक्शन से, डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू क्या थी हमारी 4, तो ये किस में जाके स्टोर हुआ डेटा अंडरस्कोर 1, अब वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया वैल्यू इज डेटा अंडरस्कोर 1, तो क्या है वैल्यू इज डेटा अंडरस्कोर 1 पे 4। तो ऐसे फोर लूप का काम क्या होता है, हर एलिमेंट के पास जाना, पहले इसके पास देन इसके पास देन इसके पास, हर एलिमेंट के पास जाएगा, उसके साथ साथ ये एन्यूमरेट फंक्शन एड ऑन चीज कर देगा कि आपको उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स भी उठा के दे देगा। एंड इंडेक्स IND1 में हमने स्टोर किया है, तो हमने जहां पे भी IND1 प्रिंट कराया है तो उसके रिस्पेक्टिव हमारे इंडेक्सेस प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। एंड डेटा वाली वही जो आपकी लिस्ट में वैल्यूज है वो हमारी प्रिंट हो गई है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपका आपका जैसे लूप एक्सेस होता है इस डायरेक्शन में 1 बाय 1 एलिमेंट पे, उसी डायरेक्शन में इसने इंडेक्स पिक किया, वैल्यू पिक की और हमने उनको उठा के प्रिंट करा दिया। 7 8 पिक किया, इसका इंडेक्स भी दिया वैल्यू भी दी, वो हमने प्रिंट कराया। 9 दिया 7 दिया 5 दिया, जो भी मेरी वैल्यूज आई हर वैल्यू का इंडेक्स लिया एंड इट वाज प्रिंटेड, ठीक है। क्लियर हुआ गुलजार आपको अब? हाँ जी अनिरुद्ध, दिस वन इज राइट। सो VI, ठीक है, हाँ जी ठीक है अनिरुद्ध। Is there any function which allows us to skip a particular iteration in loop based on a given condition, index number? उसके लिए विपुल will come with if else condition, जब if else करेंगे then we'll give these condition। for loop में अभी condition नहीं दे सकते, condition के लिए हमेशा if else करना पड़ेगा एंड वो अभी हमने किया नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही। जब if else करेंगे then I will definitely take your question, ठीक है। जस्ट नॉट आंसरिंग बिकॉज वी हैव नॉट डन, एंड फिर सभी स्टूडेंट्स को जिन कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हुआ, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन अभी के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू एवरीवन इज, ये मेरे पास दो लिस्ट है, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट देम। आपने इन पे फोर लूप लगाना है एंड आउटपुट मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। पहले मुझे एप्पल चाहिए, सी आपने जैसे अब यू सी दिस द आउटपुट, आपने इसमें दो कॉमन चीजें मिलेंगी। एप्पल आपका किन के साथ रिपीट हो रहा है, ये वर्ड आपका इन तीनों के साथ रिपीट हो रहा है। फिर बनाना आपका फिर से इन तीनों के साथ रिपीट हो रहा है। चेरी आपका फिर से इन तीनों के साथ रिपीट हो रहा है। तो एक तो आपके दो लूप लगेंगे, एक इस पे लगेगा और एक इस पे लगेगा। देन आपको उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज प्रिंट करानी है सो दैट आपका एप्पल जो कि लिस्ट फ्रूट्स वाली लिस्ट से है वो हर इसके साथ प्रिंट हो, देन बनाना हर वैल्यू के साथ प्रिंट हो, एंड सेम इज फॉर चेरी। तो ये आपका आउटपुट आना चाहिए। मैंने आपको एक थोड़ा हिंट भी दिया है, यू हैव टू यूज टू लूप्स एंड एवरी टाइम एप्पल विल बी प्रिंटेड विद ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स। आप ये देख भी रहे होंगे कि ये सारा सेट एप्पल का है, एप्पल के साथ तीनों वर्ड प्रिंट हुए, बनाना के साथ भी तीनों वर्ड प्रिंट हुए, एंड सिमिलरली चेरी के साथ भी तीनों वर्ड प्रिंट हुए। तो आपने फोर लूप कुछ ऐसे लगाना है कि यू नो एप्पल इज स्टिल द सेम, बनाना इज सेम, लेकिन ये वाली वैल्यूज एडीजे लिस्ट की वैल्यूज आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन। अगर होता है ट्राई इट, गुड, वेरी गुड, देन अगर नहीं होता देन विल डिस्कस द सोल्यूशन। ओके, ठीक है प्रज्ञा, try using enumerate also in along with them। Try using enumerate everyone।
ठीक है पुष्पेश। दो फोर लूप लगेंगे। फ्रूट्स आपके हर वैल्यू जो कि एडीजी की वैल्यू हर वैल्यू के साथ रिपीट हो रहा है, तो आप सोचिए कि लूप का क्या काम है, जब तक एक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती वो रिपीट होता रहेगा। हाँ जी नितिका, ठीक है। ठीक है प्रगिशा, बट एन्यूमरेट आप यूज भी कीजिए प्रगिशा। आपने एन्यूमरेट लगाया, यूज लाइक ट्राई प्रिंटिंग देम। ऑल्दो आपको लाइक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट जितना हैंड्स ऑन दैट द गुड यू आर एवरीवन। ठीक है पुष्पेश। ठीक है हर्षिता, ठीक है, ठीक है वर्षा आपका भी। ठीक है प्रतिवेश, या बट इससे प्रतिवेश व्हाट इज योर आउटपुट? आपका रेड बिग टेस्टी के साथ यू माइट बी गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है पुष्प आपका। Why are you printing ADJ every time, Vipul? X comma ADJ. ADJ is your complete list. One by one हमें print कराना है complete list से you will get a different result. हाँ जी ठीक है प्रतिवेश, ठीक है। गुलजार आप मुझे सोल्यूशन दिखाइए। अनिरुद्ध, हर्षिता, करण, जीशान आप भी सेंड कीजिए मुझे। राहुल आप भी भेजिए। ठीक है अनम, ठीक है तान्या। एरर, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर अनम, क्योंकि से अप्रोच ठीक है, सिंटेक्स गलत है। इंडेंटेशन, कॉलन, वर्किंग एरिया, वो चीजें मिस कर दी आपने। Okay, last one more minute, then we'll discuss the solution here. Zishan, send in me a code. हाँ जी अब ठीक है विपुल।
ठीक है आदित्य। ओके लेट्स डिस्कस नाउ। सी हमारे पास दो लिस्ट थी, एक तो ये वाली थी जिसमें वी हैड 3 डिफरेंट वर्ड्स, दूसरी थी फ्रूट्स की जिसमें वी हैड 3 डिफरेंट फ्रूट्स। हमें आउटपुट चाहिए था कैसे, एप्पल के साथ हमारा तीनों वर्ड रिपीट हुए, रेड बिग एंड टेस्टी। बनाना के साथ भी रेड बिग एंड टेस्टी, सिमिलरली चेरी के साथ रेड बिग एंड टेस्टी। ठीक है, ये हमारा रिस्पेक्टिव आउटपुट था, उसमें अभी ये चीजें और डाल दी, बट बेसिक क्या था हमारा, एप्पल के साथ तीनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बनाना के साथ तीनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं एंड चेरी के साथ तीनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो व्हेन वी सॉ द आउटपुट, हमें कौन सा वर्ड रिपीटेड मिला बार बार, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ये वर्ड तीनों के साथ आया, सिमिलरली बनाना भी तीनों के साथ आया, चेरी भी तीनों के साथ आया। इट मींस हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब तक मेरा ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मेरा एप्पल रेड के साथ भी नहीं आ जाता, बिग के साथ भी नहीं आता, टेस्टी के साथ भी नहीं आता, बनाना इज नॉट कमिंग। जब तक बनाना तीनों के साथ प्रिंट नहीं हो जाता, चेरी को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। इट मींस प्रायोरिटी पे कौन सी लिस्ट खत्म होनी जरूरी है, ये वाली, क्योंकि जब तक ये तीनों प्रिंट नहीं होंगे बनाना प्रिंट नहीं होगा। जब तक बनाना के साथ ही तीनों प्रिंट नहीं होंगे, चेरी पे हमारा कमांड नहीं जाएगा, राइट। तो टॉप प्रायोरिटी हमारी कौन सी लिस्ट हुई, एडीजे। तो जो टॉप प्रायोरिटी थी पहले वो खत्म होगी कि पहले इसको खत्म करो देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, राइट। तो वही चीज हमने की है यहाँ पे। फॉर आई इन फ्रूट्स, पहले एप्पल को एक्सेस किया, एक सेकेंड, सो हमने पहले किसको एक्सेस किया, एप्पल को। फ्रूट्स वाली लिस्ट पे हम गए, फॉर आई इन फ्रूट्स, एप्पल आया, देन मैंने आई यूज एन्यूमरेट हियर, देन हमने कौन सी लिस्ट को एक्सेस किया, एडीजे को, ये वाली लिस्ट। आई में क्या था, एप्पल, के कॉमा जे, के क्या है मेरा, व्हाट इज के हियर, एन्यूमरेट में जब मैंने ये यहाँ यूज किया है, व्हाट विल के हैव, व्हाट विल के हैव, के में विल नो अनम, के विल हैव इंडेक्स, क्योंकि ऑर्डर है, जो पहला वैल्यू होगा उसमें इंडेक्स आएगा, जो सेकंड है उसमें वैल्यू। तो जब मैंने एन्यूमरेट लगाया, के में क्या आ गया, इंडेक्स, कॉमा जे, जे में जाएगी, हाँ जी ओके, सो जे में जाएगी वैल्यू। तो अब व्हेन आई एम सेइंग प्रिंट बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो मैंने क्या प्रिंट कराया है यहाँ पे, फर्स्ट आई हैव प्रिंटेड आई, व्हाट इज आई, एप्पल। आई कहाँ से आया मेरा, let me make a simple print first. So what was I first? I पहली आइट्रेशन में किसको रेफर कर रहा था, एप्पल को, एंड जे किसको रेफर कर रहा था, क्योंकि जे हमने किस पे यूज किया, एडीजे पे, तो जे इज रेफरिंग टू व्हाट, रेड। तो मैंने क्या प्रिंट कराया, आई एंड स्पेस ऑफ टैब एंड विद जे, तो आई वाज एप्पल एंड जे में क्या था, रेड, रेड प्रिंट हुआ। एंड क्योंकि फॉर लूप की प्रॉपर्टी है कि जब तक योर लूप विल नॉट फिनिश और एलिमेंट्स विल नॉट फिनिश, आपका लूप खत्म नहीं होगा। तो प्रिंट कराने के बाद ये इनर लूप फिर से चलेगा, राइट, क्योंकि रेड के बाद वी हैव स्टिल एलिमेंट्स टू गो, वी हैव बिग द वर्ड विच इज येट टू कम। देन क्योंकि अभी मेरा इनर लूप खत्म नहीं हुआ है, तो ये वाला लूप अभी ओवर नहीं होगा, राइट। सो पहले एडीजे वाली लिस्ट कंप्लीटली एक्सेस होगी, देन ओनली माय फ्रूट्स जो वाला लूप है इट विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो पहली आइट्रेशन में वी गॉट रेड, देन मेरा लूप आइट्रेट हुआ, उसके बाद क्या वैल्यू थी, बिग, एंड व्हाट इज आई, आई अभी किस पे रेफर कर रहा है, एप्पल पे, तो आई इज स्टिल एप्पल, लेकिन जे में कौन सी वैल्यू आ गई, बिग, सो वी आर प्रिंटिंग आई स्पेस टैब एंड जे। तो एप्पल के साथ क्या प्रिंट हुआ अब, बिग। अब मेरा लूप फिर से चलेगा क्योंकि एडीजे लिस्ट मेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, आई हैव स्टिल सम मोर वैल्यूज टू कम। बिग के बाद कौन सा वर्ड आया है, टेस्टी, ठीक है। एंड स्टिल क्योंकि अभी मेरा इनर लूप खत्म नहीं हुआ, तो ये वाला लूप तो स्टिल एज इट इज है, पहले भी एप्पल को रेफर कर रहा था, इस वाली आइट्रेशन में भी एप्पल को ही रेफर कर रहा है, राइट। देन हमने प्रिंट कराया आई एंड जे, व्हाट इज आई अगेन रेफरिंग टू एप्पल, एंड जे में इस बार क्या आ गया है, टेस्टी वर्ड। सो अलोंग विद एप्पल वी हैव दिस टेस्टी एज माय प्रिंटेड।
क्योंकि अभी लूप फिर से जाएगा, लेकिन सिंस टेस्टी के बाद वी डू नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, लूप अब खत्म। अब जो बाहर वाला लूप है उसके चांस, ठीक है। अभी एप्पल पे था, नाउ इट विल मूव ऑन टू बनेना, क्योंकि अब जो इनर लूप था वो खत्म हुआ, तभी इसकी बारी आई। नाउ वी हैव बनेना। अब आई किसको रेफर कर रहा है, बनेना को, एंड जो इनर लूप है वो एडीजी पे फिर चला। सो फिर से पहले रेड पे जाएगा अलोंग विद बनेना, देन बनेना के साथ विल हैव बिग एंड विल हैव टेस्टी। जब मेरी लिस्ट फिर से पूरी कंप्लीटली आइटरेट हो जाएगी, देन द आउटर लूप विल आइटरेट अगेन, एंड उसके बाद इट विल मूव टू चेरी। फिर से चेरी के साथ सभी वैल्यूज प्रिंट होगी, ये लूप लिस्ट फिर से खत्म होगी, एंड इसके बाद कुछ और नहीं है, देन दिस आउटर लूप विल ऑल्सो एग्जिट, एंड मेरा प्रिंट कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, हाउ वी गॉटन दिस रिजल्ट? हाँ जी, एन्यूमरेट के साथ भी यस, enumerate के साथ we can print indexes as well. I've done here. So अभी meanwhile into this anyone is having any confusion कि कैसे enumerate काम किया? How did we get apple repeated with all these three's value? Okay. I will enumerate fruits index value in enumerate ADJ. हाँ जी ठीक है प्रतिवेश, आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका। ओके मैम, हाँ जी नितिका। यूज क्या है जो ये दो हमने लिस्ट ली है? मैंने रिपीटेड लेके भी देखा, रेड और एप्पल, मतलब रेड इन ADJ1। सो उसके बिना एन्यूमरेट के भी सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, हाँ रिपीटेड वंस आल्सो। बिल्कुल हो रही है वो। मैंने एन्यूमरेट आई केम अप विद अ पर्पस, मैंने वो अभी इसलिए कमेंट आउट किया बिकॉज उसमें मैंने कई चीजें डाल दी थी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता। एन्यूमरेट मैंने पर्पस के लिए डाला है दैट कैन, जैसे अभी हमने एन्यूमरेट कवर किया था, तो जस्ट उसके हैंड्स ऑन के लिए, उसकी थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अलोंग विद द वैल्यूज आप रिस्पेक्टिव जो वैल्यू रेड है उसका इंडेक्स प्रिंट करा सकते हो, जो वैल्यू बिग है उसका इंडेक्स प्रिंट करा सकते हो। It was just a hands-on for enumerate. Without enumerate, the loop will also work. Mandatory नहीं होता enumerate के, enumerate के बिना loop काम नहीं करेगा. It is not such. Okay. See, I'm not who I never said कि enumerate के बिना आपका loop नहीं चलेगा. Enumerate I've given here for a purpose because अभी हमने enumerate का topic cover किया so that आपका hands on हो जाए and along with the names आप index भी print करा रहे हो. Without enumerate it will work fine. This was just for hands on. Mandatory नहीं होता enumerate किसी भी loop के लिए. This was just कि along with enumerate आपका और practice हो जाए and you are quite comfortable with enumerate. Only the purpose for writing enumerate is this one कि आप खुद से भी लिखोगे and you will be more comfortable with this topic. That's it. Okay everyone. Anyone is having any confusion, you could just do it like this. Remove enumerate. It's not at all mandatory. You get simple output. Okay. Any questions or confusion here? Hanji, what about others? Only few have responded. Aditya, Anirudhan, Karan. What about others? बाकी सबको clear है या doubt है? हाँ जी प्रतिवेश बताइए। मैम जो मैंने कोड सेंड किया था एन्यूमरेट का, हाँ जी मैम उसमें
जो मैंने प्रिंट v कॉमा वैल्यू दिया है, तो उसमें वो मेरे को कोड समझ नहीं आया। मैंने कर तो दिया बट मेरे को समझ नहीं आया, उसको एक बार समझा दो प्लीज। ओके ये दो लिस्ट है हमारी। आपने क्या किया, आई रेफर्स टू इंडेक्स, क्योंकि आपने यूज किया एन्यूमरेट फंक्शन, ये स्पेसेस डोंट इंट्रोड्यूस दीज स्पेसेस। ठीक है, हमने एन्यूमरेट किया, किस पे लगाया, फ्रूट्स पे। तो एन्यूमरेट जैसे आई टोल्ड यू इट विल गिव यू टू आउटपुट, पहला होगा इंडेक्स, दूसरा होगा वैल्यू। तो वैल्यू में जाएगा आपका एप्पल और आई में जाएगा एप्पल का इंडेक्स। ठीक है, देन आपने एन्यूमरेट किस पे लगाया है, एडीजे पे। इसमें भी दो वैल्यू है। अब वैल्यू किसको रेफर करेगा, रेड को, और ये वाला इंडेक्स किसको रेफर करेगा, रेड के इंडेक्स को। तो आप क्या प्रिंट करा रहे हो, वी, जो कि ये है जिसमें जाएगी वैल्यू। वैल्यू किसकी जाएगी, क्योंकि एन्यूमरेट किस पे लगाया है, फ्रूट्स पे, तो उसी से मेरा वी आ रहा है। तो वी में कौन सा पहला एलिमेंट है फ्रूट्स का, एप्पल। आपका यहाँ पे एप्पल प्रिंट होगा, कॉमा ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, इस वाले एन्यूमरेट से। एन्यूमरेट क्योंकि हमारी पहली इटरेशन है, तो एन्यूमरेट एडीजे में पहली वैल्यू क्या है, रेड। तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो एप्पल के साथ पहले रेड आ जाएगा, देन सेकेंड आइटरेशन में, बिकॉज हमारे पास वैल्यू ये, क्योंकि हमारा जो सॉरी पहले ये लिस्ट शुरू की, इसमें हमारे पास कर्सर आया, लाइक पॉइंटर आया एप्पल पे, वी में एप्पल स्टोर्ड है। देन इस लूप की बारी आई, इस लूप से हमारा सबसे पहले क्या आया, रेड। ठीक है, रेड प्रिंट हो गया मेरा एप्पल एंड रेड, इस कमांड से वी एंड वैल्यू प्रिंट हुआ। लेकिन लूप क्योंकि अभी दो एलिमेंट और है, तो ये लूप खत्म नहीं होगा जब तक मेरी लिस्ट खत्म नहीं हो जाएगी। तो एप्पल रेड के बाद कौन सा वर्ड था, बिग, क्योंकि ये इनर लूप में क्या होता है, जब भी कुछ इनर अगर आपका एग्जीक्यूशन स्टेट में है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा जो आउटर लूप नहीं चलेगा। दिस इज अ किड ऑफ दिस आउटर लूप। तो जब तक द प्रोसेस फॉर दिस लूप इज नॉट कंप्लीटेड, ये आगे नहीं बढ़ेगा, आउटर लूप आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी इस लूप के लिए बिग एंड टेस्टी वर्ड्स अभी भी रिमेनिंग है। तो उसके बाद सेकेंड आइटरेशन में किसको रेफर करेगा, बिग को, एंड आई में क्या है, सॉरी वी में क्या है स्टिल, एप्पल। तो एप्पल के साथ बिग इज ऑल्सो प्रिंटेड एंड एप्पल के साथ टेस्टी इज ऑल्सो प्रिंटेड। क्योंकि अब टेस्टी के बाद वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू गो, तो अब ये लूप बाहर वाले इस पे चला जाएगा एंड एप्पल के बाद इट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड बनेना। एंड वही प्रोसेस यहाँ पे बनेना आया, एंड वही प्रोसेस अब इस लिस्ट के लिए फिर से शुरू, फिर से दोबारा तीनों एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगा इनर वाला, तब फिर से बाहर वाला लूप तब चलेगा जब मेरा ये खत्म होने के बाद, देन इट विल कम टू चेरी। ठीक है प्रतिवेश, दिस इज व्हाट यू हैव डन यार। सिंपल के लिए जैसे आप मे बी आप एन्यूमरेट में कंफ्यूज हो गए हो, तो एन्यूमरेट हटा के जस्ट डू इट लाइक दिस। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉटन कंफ्यूज विद एन्यूमरेट, जस्ट यूज दिस वन, सिंपल लूप लगा लीजिए एन्यूमरेट में अगर कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, हाँ जी ठीक है हर्षिता, आप एडीजे की वैल्यू का इंडेक्स प्रिंट करा रहे हो हर बार, ठीक है बिल्कुल, ओके ओके। सो सबको क्लियर है, डोंट गेट कंफ्यूज विद एन्यूमरेट, इट वाज जस्ट फॉर योर हैंड्स ऑन, मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट, जो कि है मेरा अपेंड फंक्शनैलिटी। अपेंड फंक्शनैलिटी क्या करेगी, फॉर एग्जांपल लेट मी रिमूव दिस कमांड। ये बात का क्वेश्चन है, गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट कम टू अपेंड। ओके, अपेंड फंक्शन आपका कैसे काम करेगा, सो हियर वी आर डीलिंग विद अपेंड। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट कॉपी देम ओनली, or let me discuss with them.
अपेंड में क्या काम होता है, अब मेरे पास कौन सी दो लिस्ट है, एक लिस्ट है मेरे पास एडीजे, दूसरी लिस्ट है फ्रूट्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसी मेगा लिस्ट चाहिए कि ये सभी वैल्यूज, और पहले मैं इंटीजर पे समझा दो, इट विल बी इजी फॉर यू। a is equals to 10, 20, ठीक है, b is equals to 50, 60, 70। अब मुझे इन दोनों पे आइटरेट कराना है, मुझे एक मेगा लिस्ट चाहिए वेरिन मुझे 50, 60, 70 आई वांट इट इन दिस ए लिस्ट। सो मुझे आउटपुट में चाहिए लिस्ट ए जिसमें मेरे पास वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी नॉट 40, 50, 60, 70, मेरे पास ये वैल्यूज है। अनिरुद्ध, इस एग्जाम्पल के बाद विल हैव अ ब्रेक एवरीवन, ठीक है, ये वैल्यूज एज इट इज चाहिए। एंड 50 में जस्ट आई वांट 55, आई वांट 5 टू बी एडेड टू द एवरी वैल्यू। अब मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज, एंड ये जितनी भी वैल्यूज है इनमें +5 ऐड होके दे ऑल शुड कम अप विद इनटू द लिस्ट ए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे आइटरेट करना पड़ेगा किस पे, लिस्ट बी पे, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज किस में डालनी है, ए में, ठीक है। सो फॉर आई इन बी, व्हाट विल आई रेफर टू द इन वेरी फर्स्ट आइटरेशन 50, मुझे ये वाली वैल्यूज किस में डालनी है, वेयर आई हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू लिस्ट ए। सो a dot append is a function of list। तो if I say a dot append मतलब मुझे वैल्यूज डालनी है लिस्ट a में, a is the parent list जिसमें मुझे वैल्यूज अपेंड करानी है, तो मैंने लिखा a dot append, ये आपका सिंटेक्स है। एंड जो वैल्यू आपने इंसर्ट करानी है वो आपकी आएगी ब्रैकेट में। तो व्हाट शुड आई राइट है, मुझे वैल्यूज डालनी थी 55, 65, 75 डालनी थी लिस्ट ए में, तो मैंने लिस्ट ए यहाँ लिख दिया क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू डालनी है। डॉट अपेंड मेरा फंक्शन है जो वैल्यू पिक करेगा और ए में डाल देगा। अब व्हाट शुड आई राइट हियर सो दैट आई गेट 55, 65 एंड 75। वाई बी प्लस 5, नो, वाई बी प्लस 5, i plus 5। b क्या है, b इज माई कंप्लीट लिस्ट, इससे मैं करूंगी मेरी वैल्यू, मेरी इसमें कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, प्लस ऑपरेशन काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे हर वैल्यू में +5 कराना है, राइट। तो हर वैल्यू में 1 by 1। अब पहली आइट्रेशन में फॉर आई इन बी, आई किसको रेफर करेगा, 50 को, तो उससे आई एम सेइंग i plus 5, तो क्या बन गया 55। एंड दिस इज माई रिजल्टेंट वैल्यू जिसको मुझे डालना है लिस्ट ए में। तो कैसे डालना है, वो डालेगा अपेंड फंक्शन के थ्रू, जिसमें डालना है वो मेरी लिस्ट का नाम पहले आएगा एंड जो वैल्यू डालनी है वो मेरी ब्रैकेट में आ जाएगी। तो मुझे डालना था इन वैल्यूज में +5 करके, सो i plus 5 बन गया 55, वो आई वांट टू इंसर्ट इनटू दिस ए। देन लूप फिर से जाएगा, इट विल गो टू नाउ 60, i में क्या होगा अब 60, देन 60 में +5 65 हो जाएगा। अब वो फिर से किस में अपेंड हो गया, a में। Now loop will move again and next time it will go to 70 and अब i किसको रेफर करता है 70 को, then 70 plus 5 it will come out to be 75 and वो फिर से a में अपेंड हो गया। क्योंकि मेरी लिस्ट में 3 ही एलिमेंट है तो ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। Now I will just print the list a। अब इसमें मैं 2 तरह से प्रिंट करा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल if I just say print a and if I say here print a, इन दोनों प्रिंट में क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करती हूँ व्हाट काइंड ऑफ प्रिंट विल आई गेट। पहली आइट्रेशन में मुझे क्या मिलेगा, जब मेरा बी पे है तो व्हाट आउटपुट विल आई गेट हियर, वो तो ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लूप एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लूप। सो इसमें मुझे क्या होगा, सी जब आपको हर स्टेप बाय स्टेप देखना है, फॉर एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन है, हमने बी के एलिमेंट को एक्सेस किया, पहली आइट्रेशन में किस पे गया 50 पे, मैंने इसको ऐड करके बना दिया, हाँ जी 55, ए में अपेंड किया। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम आस्किंग टू प्रिंट ए, तो 10, 20, 30 के साथ मुझे क्या अपेंड मिलेगा
55, I'll get 55, मुझे यहाँ तक लिस्ट का आउटपुट दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ तक 55 वैल्यू अपेंड कर दी है, तो I'll get this output till now. फिर से लूप चलेगा, then after this we will go to 60. अब what I made 65 and I'm asking to print A again, तो अब मुझे 65 भी दिखेगा सेकेंड आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में 75 भी दिखेगा। तो हर स्टेप में कि अब मैंने इस स्टेप में कौन सी वैल्यू डाली, दैट आई विल बी एबल टू सी इन द नेक्स्ट स्टेप। और अगर मैं लास्ट में लूप से, क्योंकि मैं हर बार लूप, जितनी बार भी लूप चलेगा हर बार मैं प्रिंट करी, तो हर बार जो वैल्यू डलेगी उसके बाद मेरा जो लेटेस्ट ए होगा दैट विल बी प्रिंटेड। अगर मैं इसको लूप के बाहर लिखती हूँ, तो लूप के बाहर लिखने का मतलब कि जब लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लूप कब फिनिश होगा, जब तीनों एलिमेंट्स अपेंड हो जाएंगे, जब बी में और कुछ नहीं रहेगा टू एक्सेस फर्दर, देन ओनली लूप विल फिनिश, राइट। लूप फिनिश होगा देन ओनली इट विल कम टू ए, एंड अगर लूप फिनिश हो गया इसका मतलब मैंने सभी वैल्यूज को +5 करके ए में अपेंड कर दिया, loop finish, and then I will get the latest value of A. So now I'll show you the result here. now you see पहली आइट्रेशन में 50 पे गया, हमने 55 बनाया एंड हमने क्या किया, प्रिंट A। तो ये पहली आइट्रेशन में था जब वैल्यू क्या थी 50। देन सेकेंड आइट्रेशन में किस पे गया, 60 पे, हमने 60 में क्या किया, वी मेड इट 65, क्योंकि 55 पहले वी ऑलरेडी हैव अपेंडेड, लेकिन मैंने फिर से बोल दिया प्रिंट ए। जब मैंने 65 अपेंड किया उसके बाद मैंने फिर से बोला प्रिंट ए, तो सेकेंड स्टेप में क्या अपेंड हुआ, 65, 55 वाज ऑलरेडी देयर, इस बार 65 हुआ। अब लूप फिर से चलेगा, इट विल गो टू 70, 70 का हमने क्या बनाया 75, एंड उसको भी हमने अपेंड किया एंड फिर से हमने बोला प्रिंट ए। तो ये दो चीजें पहले से जा चुकी थी, सो दे आर एज इट इज, एंड इस स्टेप से पहले हमने क्या अपेंड किया था 75, सो वी हैव गॉटन 75 हियर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, व्हाई हैव गॉटन दिस काइंड ऑफ आउटपुट? हाँ जी एवरीवन, एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है, अगर मैं अब ये ए पहले प्रिंट कराती हूँ और बाद में अपेंड कराती हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? आई एम प्रिंटिंग ए and then I'm appending the value having +5. Will I get the same kind? मुझे क्या हर स्टेप की वैल्यू दिखेगी अब? नो, क्योंकि सी लाइन बाय लाइन अगेन एग्जीक्यूशन, हमने बी को एक्सेस किया, पहले इटरेशन में 50, मैंने सीधा पहले लिस्ट को प्रिंट कराया, पहले सीधा प्रिंट कराया लिस्ट, दैट वाज ओरिजिनल लिस्ट विदाउट अपेंडिंग एनीथिंग। उसके बाद आप आस्क की अपेंड कर दो 50 + 5 दैट इज 55, लूप विल मूव टू 60 अगेन, एंड क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में हमने क्या अपेंड करा दिया था 55, तो दिस इज आफ्टर बिफोर अपेंडिंग। अब क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में 60 पे मेरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 65 अपेंड होगा, लेकिन 65 अपेंड करने से पहले आई एम आस्किंग टू प्रिंट इट, सो दिस इज समथिंग बिफोर अपेंडिंग 65। इसके बाद ये प्रिंट हो गई, इसके बाद हमारा 65 अपेंड हुआ, लेकिन उसके बाद हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया तो नहीं विजिबल हुआ। देन लूप फिर से जाएगा टू 70 हियर, देन क्योंकि लास्ट में जो ये चेंज कराया था हमने प्रिंट नहीं कराया, अब 70 पे आ गए हैं। अब लास्ट चेंज क्या था लिस्ट में, जहां पे हमने 65 अपेंड कराया था वो हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, सो दिस इज, एंड उसके बाद क्या हुआ 75 अपेंड हुआ। ठीक है, लेकिन लूप फिर से जाएगा, लेकिन क्या है और आगे कुछ एलिमेंट है नहीं, तो लूप खत्म हुआ और ये फर्दर कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी नहीं। सो इसी वजह से वी जस्ट वर ओनली एबल टू सी 55 एंड 65, ऑल्दो इसमें 75 भी अपेंड हो गया है, लेकिन क्योंकि हम अपेंड करने से पहले प्रिंट करा रहे हैं और 70 के बाद कोई एलिमेंट नहीं था कि वो प्रिंट करते टाइम आपको एग्जीक्यूट कर आइटरेट करते टाइम आपको फिर से प्रिंट करके दिखाए, लिस्ट खत्म हो गई, सो वी कुड नॉट सी द चेंज फॉर 75, वी आर ओनली एबल टू सी टिल 65। ठीक है, एनी कंफ्यूजन हियर कि ऐसे आपका रिजल्ट चेंज हुआ एंड जब आपने प्रिंट बाद में लिखा आपका अलग से रिजल्ट क्यों चेंज हुआ? When I print the final list here, so if I say final A,
Now you see we are having 75 here. You see we are having 75. लेकिन उसमें हमने पहले प्रिंट कराया, हर बार अपेंड करने से पहले ए प्रिंट कराया लिस्ट, सो इसलिए ये लास्ट आइट्रेशन वी वर नॉट एबल टू सी. सो हमें सिर्फ 65 तक दिखा, वी वर नॉट एबल टू विजुअलाइज द लास्ट अपेंड ऑफ 75. सो आपका पेरेंट लिस्ट जिसमें आपने अपेंड करना है वो पहले